हमारी बड़ी बुजुर्ग कहा करती थीं कि किसी औरत के सुगड़पन का अंदाज़ा उसका किचन या वॉशरूम देखकर ही हो जाता है। एक परफेक्ट होम मेकर के लिए वैसे तो पूरा घर ही नीट, क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड रखना ज़रूरी है, बट आई थिंक सबसे ज़्यादा अटेंशन सीकिंग एरियाज़ हमारे किचन या वॉशरूम ही हैं, जहाँ प्रॉपर क्लीनिंग और हाइजीन मेंटेन रखने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। सो आई थॉट कि क्यों ना मैं आपसे ईजी और 5 मिनट्स डेली हैबिट्स आपसे शेयर कर दूँ, ताकि आप भी अपने किचन को नीट, क्लीन और टाइडी रख सकें। बट सिर्फ उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। अगर दिल करे तो लाइक शेयर भी कर दें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वुमेनिया ATF विद अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर गुड। आई एम ऑल्सो फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो किचन में सबसे मेन काम बर्तन वॉश करना ही होता है, जिसके लिए हम ये डिश वॉशिंग लिक्विड यूज़ करते हैं। तो बट आपको मैं ये कहूँ कि ये डिश वॉशिंग लिक्विड एज सच ना यूज़ करें। आप क्या करें, इसको डाइल्यूट कर लिया करें। सिंपली जितना एक हिस्सा ये डिश वॉशिंग लिक्विड लें और 3 हिस्से पानी ले लें, तो आपका ये बर्तन बहुत अच्छे से वॉश हो जाएंगे। उसके अलावा अगर 1 हफ्ते के बाद थोड़ी सी डीप क्लीनिंग की ज़रूरत है ना, तो आप इस डिश वॉशिंग लिक्विड में ना थोड़ा सा सोडा और विनेगर डाल के ना DIY सोल्यूशन बना लें। ये आपके बहुत काम आएगा। लाइक आपको ये जो आपका वो स्टील वूल होती है या आपका दूसरा स्पॉन्ज होता है ना, उसको डिप करके रख दिया करें अगर आप ओवरनाइट, तो नेक्स्ट डे आप उसको वॉश कर लेंगे ना, तो सारा उसमें से डर्ट और किसी किस्म के भी कोई जर्म्स वगैरह होंगे तो वो क्लीन हो जाएंगे। तो इस तरह से आप इसको 5 मिनट्स के लिए भी डिप कर दें, दैट विल बी मोर देन एनफ। तो फिर उसकी डेजिग्नेटेड प्लेस पर आप उनको रख दें, स्पॉन्ज हो या स्टील वूल हो। उसके बाद इसी DIY सोल्यूशन को जब आप एक दफ़ा बना लेना, तो आप 1 महीने तक इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। तो आप अपने सिंक एरिया पर भी इसी को अप्लाई कर दें। इसको अप्लाई करेंगे, बहुत अच्छी क्लीनिंग होगी। विनेगर और बेकिंग सोडा का कमाल हो जाएगा और आपका जो वॉश बेस ये जो सिंक होगा ना, वो नीट एंड क्लीन हो जाएगा। इसी तरह आप स्क्रब यूज़ करके तो आप सारे दिन में, या तो आप स्टार्ट में किचन जब आप शुरू करने लगे दिन में उस वक्त कर लें, या आप रात को जब वाइंड अप करने लगे ना, तो तब आप अच्छे से इसकी ये क्लीनिंग कर लें। ये 5 मिनट्स आपको लगेंगे और आपका जो सिंक एरिया है ना, वो बिल्कुल नीट क्लीन हो जाएगा और आपका दिल करेगा, और एक अच्छी सी स्मेल भी आएगी। अगर आप इसमें थोड़ा सा लेमन भी ऐड कर लें तो एक बहुत ही अच्छी स्मेल भी आपको आएगी और आपका किचन जो है वो बिल्कुल कंप्लीटली हाइजीनिक हो जाएगा। तो नेक्स्ट हैबिट भी यही है कि आप एक छोटा सा वाइपर इस तरह से रखें अपने सिंक एरिया के पास से ना, अच्छे से आप वाइप आउट कर लें जो भी पानी का काम होता है ना। तो ये छोटे वाइपर से बहुत ही अच्छा, आजकल तो इसके ऊपर एक नोज़ल भी लगी होती है, तो इसके अंदर हम फिलिंग कर लेते हैं DIY सोल्यूशन की, तो वो भी बहुत बेस्ट होता है। नेक्स्ट हमारी हैबिट है कि हम इस तरह के वाइप्स के साथ ना अपने जो बाकी के काउंटर टॉप्स होंगे ना, जहाँ पर हम वाइपर यूज़ नहीं कर सकते, तो वहाँ पर इस तरह के वाइप्स हम यूज़ कर लेते हैं। या मैंने तो घर में कपड़ा भी काट के ना, जो मेरे यूज़ में नहीं होता, उसके छोटे छोटे पीसेस काट के रखे होते हैं, वो कपड़ा जो कॉटन का हो या अच्छे से पानी एब्जॉर्ब कर लेता हो, सोक कर लेता हो, तो उसको अच्छे से मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो इस तरह से काउंटर टॉप के भी जो एरियाज़ होते हैं ना, आप वहाँ पर सारे दिन में, मेरे तो हाथ में सिर्फ ये वाइप ही होता है, जब काम करते करते ही मैं ना साफ़ करती रहती हूँ, तो मेरा काउंटर टॉप बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहता है। इसमें कोई भी टाइम नहीं लगता, इसमें स्पेशली आपको टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं होती। जस्ट आप किचन में काम करते करते, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा यहीं स्पेंड हो रहा होता है। और हाँ, अपने एजेस नहीं भूलने, एजेस को भी अच्छे से काउंटर टॉप के जो एजेस होते हैं उनको अच्छे से साफ़ किया करें। और उसके बाद इसी वाइप के साथ ना, अगर आप अपने स्पाइस जार्स जो होते हैं ना, चाहे वो शीशे के हों या प्लास्टिक के हों, किसी भी मटेरियल के हों ना, तो आपकी आदत होनी चाहिए कि आप साथ साथ काम करते करते उनको भी वाइप करते जाएं। उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपकी एक आगे चलकर जो डीप क्लीनिंग आपको करनी पड़ती है ना, कि ये स्पाइस जार सारे खाली करके फिर इनको साफ़ करना पड़ता है, तो उसकी एफर्ट से आप बच जाएंगे। लाइक वो थोड़ा सा प्रोलॉन्ग हो जाएगा, आपको काफ़ी अरसे के बाद उनको इस तरह डीप क्लीन करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप डेली बेसिस पर अगर 5 मिनट्स में ये सारे साफ़ कर देंगे ना स्पाइस जार्स, तो वो आपका किचन एट टाइम नीट एंड क्लीन भी लगेगा और आपको डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके बाद उनको सिंपली वाइप करके आप उनकी प्लेस पर उनको सेट करके रख दें। तो उसके बाद नेक्स्ट हैबिट ये है कि किचन टॉवल भी आप किचन में ज़रूर रखा करें, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। नेक्स्ट हैबिट है कि आप इन सारे स्पाइस जार्स जितने भी रैक्स हैं ना, उनको पीछे करके ना 1 सेकंड लगता है, और उनके पीछे की जगह को भी अच्छे से क्लीन कर दें। और आपका जो काउंटर टॉप के पीछे बैक वॉल है ना, उसको भी आप बिल्कुल ना इग्नोर करें, उसके ऊपर भी इसी तरह ही चलते चलते ही हाथ फेर दिया करें ताकि वो भी साफ़ हो जाए। तो आपका किचन की लुक बिल्कुल नीट और टाइडी हो जाएगी। इसमें कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपने सिंपली जब चीज़ों को पीछे कर दिया, तो पीछे से भी दीवार हमारी एट अ टाइम साफ़ हो जाती है। और साथ ही अगर आपके अप्लायंसेस भी पास पड़े हैं ना, तो आप उनको भी एट टाइम साफ़ कर सकते हैं।
तो इस तरह से आपके जो टॉवल्स जो आपके होते हैं ना, जो यूज़ में नहीं होते, उनके पीसेस काट के रख लें और उनको इस तरह से ना सिंक एरिया में जहाँ पर आपने खड़े होकर काम करना होता है वहाँ पर आप उनको प्लेस कर लें। तो ये होगा कि आपका काउंटर टॉप भी गंदा नहीं होगा और आपके कपड़े भी उस एरिया में, जो एरिया आपका टच हो रहा है सिंक के साथ, तो वो आपके कपड़े वहाँ से गंदे नहीं होंगे, गीले नहीं होंगे। तो ये टॉवल बहुत बेस्ट ऑप्शन रह जाता है। तो उसके अलावा भी एक और ऑप्शन है कि आप एप्रन यूज़ कर लिया करें, या कोई भी आपकी टी शर्ट जो आपकी काम की नहीं है वो भी आप आगे करके उसको बांध के तो अपना काम कर सकते हैं। तो आपके जो कपड़े आपने पहने होंगे ना वो गंदे नहीं होंगे और आपका किचन का काम बहुत इजी हो जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो इस तरह से ये देखें कपड़े बिल्कुल गीले हो जाते हैं, और आजकल जैसे ठंड है तो गीले कपड़े तो हम अफोर्ड नहीं करते, हम बीमार भी हो सकते हैं और फिर जाकर चेंज करना अलग मुसीबत। नेक्स्ट हैबिट है कि हम जहाँ खड़े होकर बर्तन धोते हैं ना वहाँ पर एक मैट बिछा लेना। तो उससे ये होगा कि जब भी हम बर्तन वॉश कर रहे होंगे ना तो कोई भी पानी ड्रिप करेगा ना तो वो नीचे आकर ना कोई गंद नहीं बचाएगा, हमारी टाइल्स, फ्लोर टाइल्स जो हैं वो गंदी नहीं होंगी। इस तरह हम उसको कपड़े को उठाएंगे और साफ़ कर लेंगे। इसी तरह से जब हम रोटी बना रहे होते हैं ना तो क्या होता है कि जो हम ड्राई आटा ऊपर स्प्रिंकल करते हैं ना वो इधर उधर काउंटर टॉप पे फैल जाता है। अगर हम रोलिंग बोर्ड और रोलिंग पिन यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए क्या है कि हम नीचे ना कोई भी हैंकी बिछा लेंगे, कोई भी कपड़ा कोई भी आपके यूज़ में ना हो। तो इस तरह से कॉटन का कोई घर का कपड़ा ले लें और उसको इस तरह स्क्वायर शेप में काट के रखें। जब आपका काम हो जाए उसको आप सिंपली फोल्ड करें, और अगर आटा साफ़ है, अगर आपको ये यकीन है कि आटा बिल्कुल क्लियर है, तो आप दोबारा से भी उसको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं, किसी और पर्पज़ में यूज़ कर सकते हैं। रोलिंग पिन का बहुत मसला होता है, उसके लिए ये एक बड़ी प्लास्टिक की लंबी सी बॉटल मैंने रखी हुई है। जब मेरा काम हो जाता है ना, स्पेशली रात को जब वाइंड अप करना होता है, पॉली बैग में मैं रोलिंग पिन को डालती हूँ और इस तरह से जाकर उसको कैबिनेट में रख देती हूँ, तो बिल्कुल सेफ़ हो जाती है। कोई कीड़े या इंसेक्ट्स वगैरह के फिरने का कोई चांस नहीं होता। नेक्स्ट हैबिट ये है कि कोई भी हमारे किचन में वेजिटेबल्स या फ्रूट्स कुछ भी आ रहा है ना, तो सबसे पहले आप उनको वॉश करें, और वॉश करने के लिए जो पानी है ना उसके अंदर थोड़ा सा आप विनेगर ऐड कर लें तो बहुत बेस्ट हो जाएगा। क्योंकि ये जहाँ पर ये उगते हैं, जहाँ से हो के हमारे किचन तक आते हैं, तो पता नहीं कहाँ कहाँ से ये होकर आते हैं, तो कोई भी किसी किस्म का कोई गंद, कोई डर्ट, कोई जर्म्स किसी किस्म के बिना, तो ये विनेगर वाला पानी जो होता है ना एट टाइम्स बिल्कुल इनको साफ़, नीट एंड क्लीन कर देता है। और फिर जब हम साफ़ कर लें तो फिर उनको फ्रिज में ना हम स्टोर करें, उससे पहले नहीं आपने करना। नेक्स्ट हमारी हैबिट ये है कि जो भी हमारे वॉशिंग से रिलेटेड जो भी हमारे टूल्स और एक्सेसरीज़ हैं ना, कपड़े धोने से या हमारे किचन की आइटम्स को साफ़ करने की जितनी भी आइटम्स हैं, उनको एक आप ऑर्गेनाइज्ड वे में एक बास्केट में आप रखें एक जगह पर, ताकि हर चीज़ आपको आपकी आंखों के सामने एक्सेसिबल हो जाए और इजीली आपको अवेलेबल हो और आपको ढूंढनी ना पड़े। तो किसी भी किस्म के कोई साबुन, कोई फिनाइल बॉल्स, कोई आपके स्पॉन्जेस, ब्रशेस, सबको आप आंखों के सामने रखें। उसके बाद आप टाइम टू टाइम ना पानी के अंदर थोड़ा सा विनेगर ऐड कर लें, और जितने भी आपके चम्मच, स्पून वगैरह, कोई भी लकड़ी के या दूसरे सिलिकॉन के कुछ भी इस्तेमाल होते हैं ना, तो वैसे तो आप क्लीनिंग तो करते ही हैं डेली इनकी डिश वॉशिंग लिक्विड से, लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है कि इनके अंदर कुछ ये चिकनाई वगैरह जैसे आप देखें ये रह जाती है, तो विनेगर वाले पानी में सिंपली इनको डिप करके बॉयल कर लेना, तो ज़बरदस्त इनकी क्लीनिंग हो जाती है। किसी किस्म का कोई भी इन्फेक्शन कॉज करने वाली बात नहीं रह जाती। उसके बाद कोई भी माइक्रोफाइबर क्लॉथ या कोई भी कॉटन क्लॉथ ले लें, उसके ऊपर रख के इनको अच्छे से साफ़ कर लें। उसके बाद थोड़ी सी इनकी ऑयलिंग भी कर दें, अगर ये वुडन है तो बहुत बेस्ट हो जाएगा, अदरवाइज़ आप इनको इस तरह से क्लीन करके तो रख सकते हैं। सिमिलरली हमारे जो आजकल बहुत यूज़ होते हैं सिलिकॉन के आइटम्स, इतने यूज़ हो रहे होते हैं, तो ये ब्रशेज़ होते हैं, इनके अंदर गंद फंस जाता है। इसी पानी में इनको डिप करके ना मैं अच्छे से इनको वॉश करके साफ़ करके उसके बाद इनको इस तरह से इनकी डेजिग्नेटेड प्लेस पर रख दूँगी, तो ये भी हमारे बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। ये सब चूँकि वही टूल्स हैं जो कि बार बार हमारे हाथों में आते हैं, इस्तेमाल होते हैं, तो इनको हाथ लगते रहते हैं, तो इनकी सफाई एट टाइम्स बहुत ज़रूरी होती है, और जिस पॉट में उनको डालें उसको भी 1 हफ़्ते के बाद आप ज़रूर क्लीन कर लिया करें। नेक्स्ट हैबिट ये है कि हम काम करते वक्त हमें अपने हाथ साफ़ करने पड़ते हैं, तो जो भी आपका सिंक एरिया उसके पास एक टॉवल ज़रूर रखा करें, क्योंकि फिर आपको अपना दुपट्टा ना, अपना कोई कपड़ा ना, कोई गंदा कोई कपड़ा यूज़ ना करना पड़े, तो आपके ईजी एक्सेस में हो टॉवल और आप अपने हाथ अच्छे से क्लीन कर लें। उसके बाद जो भी आप डस्टबिन यूज़ करते हैं ना, जिसके अंदर आप गंद डालते हैं, उसके अंदर सबसे पहले तो अखबार की तह रखें, उसके बाद आप पॉली बैग लगाएं और फिर इसको रखें।
और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप एंड पे जब अपना किचन वाइंड अप करने लगें, पानी अच्छे से बॉईल करें और अपने सिंक में डाल दें ताकि उसके अंदर किसी किस्म की कोई भी सारे दिन में जितनी भी चिकनाई वगैरह कोई ग्रीजी कोई भी चीज़ अंदर गई है तो वो मेल्ट होकर पास ऑन हो जाए। और उसके बाद अगर आपने पानी भी बॉईल कर लिया, एक और चीज़ कर लें, टाइम टू टाइम वीकली एक दफ़ा कर लें कि उसके अंदर थोड़ा सा आप ना हार्पिक डाल दिया करें। तो उससे ये होगा कि किसी किस्म की कोई भी गंद होगा, कोई ब्लॉकेज होगी, कोई ड्रेनेज नहीं हो रही होगी, तो किसी किस्म का कोई भी चांस नहीं रह जाएगा, कोई कॉकरोचेस इंसेक्ट्स वगैरह नहीं आएंगे। तो ये आपकी हैबिट्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी। इसके अलावा भी मैं बहुत सारी शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ प्रीवियस वीडियोज़ में। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप इट विल हेल्प you out. If yes, then do subscribe my channel and don't forget to like and share your suggestions, which I always welcome. Thanks for watching. Stay tuned. Allah Hafiz.